अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी की मेजबानी की थी। इसी मेजबानी के दरमियान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था। तब उन्होंने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो अमेरिकी वायुसेना है वो गाजा में जाएगी और वहां पे हवाई जहाज से वो खाद्य पदार्थ गिराएगी, मतलब कि जो फूड आइटम्स है उनकी एयर ड्रॉपिंग करेगी। ये फैसला अमेरिका तब ले रहा है जब इजरायली सेना ने भोजन के लिए इकट्ठा हुई भीड़ पर गोलियां चलाई थी। उसमें 100 से भी ज़्यादा जो फिलिस्तीनी नागरिक है वो मारे गए थे। इसके बाद जो इजराइल थे उसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई। दरअसल देखिए, आपके मन में सवाल होगा कि अमेरिका बड़ा कदम ले रहा है और पहला ऐसा देश होगा, तो ऐसी बात नहीं है। जॉर्डन जॉर्डन ने अपनी एयरफोर्स के द्वारा पहले ही ऐसे एयर ड्रॉपिंग की थी। अब अमेरिका के ऊपर दबाव है कि अगर जॉर्डन जैसा छोटा देश कर रहा है तो फिर अमेरिका तो सुपर पावर है और ये तो मानवता का एक मुद्दा तो चल ही रहा है और खाना तो सबको चाहिए, और इसीलिए देखिए अमेरिका दबाव में आके ये सब चीज़ें कर रहा है। वैसे देखा जाए तो अब बड़ी पिक्चर में हम देखें तो ये जो युद्ध शुरू है ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, और अब इजराइल कहीं ना कहीं जो भोजन है, फूड आइटम्स और पानी, इनको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, अगर हमने युद्ध से पहले अगर देखे तो गाजा में प्रतिदिन लगभग 500 ट्रक इतने फूड आइटम्स की सामग्री वहाँ पे जाती थी। मतलब इतनी उनकी जो फूड आइटम्स उनके जरूरी था। लेकिन जब से अब युद्ध हुआ है और आज के डेट को अगर हम देखें तो मुश्किल से 100 ट्रक भी अब गाजा में नहीं जा रहे। मतलब आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी फूड आइटम्स की वहाँ पे शॉर्टेज है और सिचुएशन काफ़ी भयावह है। वहाँ पे जो लोग है खाने के लिए अगर कोई फूड आइटम्स कोई एड आता है तो उसके पीछे भागते, किलोमीटर किलोमीटर तक जाते, और अच्छा पानी भी उनको नहीं मिल रहा है। अब देखिए, अमेरिका के लिए ये जो ऐसा ऑपरेशन है वो कुछ नया नहीं है। इन्होंने पहले भी 2014 में उत्तर इराक में जब ISIS का वहाँ पे एक रूल था और अमेरिका वहाँ पे एक्शन ले रहा था, तब ऐसा ऑपरेशन उन्होंने फूड आइटम्स की एयर ड्रॉपिंग की थी। लेकिन देखिए, अब जो गाजा है इसके केस थोड़ी सी अलग है, क्योंकि गाजा का जो जोग्राफिकल कंडीशन है अभी वहाँ पे हवा की गति थोड़ी सी तेज रहती है, और ज़्यादा जो ठिकाने इन्होंने जो आइडेंटिफाई किए जो कि अब फूड ड्रॉपिंग के लिए वहाँ पे फूड ड्रॉपिंग होगी, तो उसमें देखिए समंदर के काफ़ी वो नज़दीक है। तो इस वजह से देखिए हवा की गति की वजह से जो ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड आइटम्स वो नीचे भेजेगी, वो ऐसा एक चांसेस है कि वो समंदर में जाके गिरेंगे। जैसे कि जॉर्डन ने एयर ड्रॉपिंग की तो ज़्यादा जो केसेस में समंदर में ये फूड पैकेट गिरे तो जो खाना है वो ख़राब हो सकता है, उसमें अगर पानी जाता है तो, या सॉल्टी हो सकता है। तो ये ऑपरेशन में एक बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए देखिए अमेरिका ने अब एक बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि वो एक समुद्री गलियारा, मतलब कि जो मरीन कॉरिडोर है वो भी खोलेंगे। मतलब कि देखिए, जो साइप्रस है वहाँ तक एक उनके समुद्री जहाज जाएंगे और उसमें वो फूड जो है वो गाजा के लिए भेजेंगे और इस समंदर के रूट से फिर आगे वो भेज देंगे। तो ये ऐसा उनका प्लान है। अगर ये देखिए, ये प्लान अगर समुद्री गलियारा वो खोलते हैं तो ये सचमुच में बहुत ही बड़ी गाजा के लिए एक उपलब्धि होगी। और इससे देखिए, फूड ड्रॉपिंग में, एयर ड्रॉपिंग में जो है वो काफ़ी लिमिटेशन है, लेकिन अगर वो कोई नावल शिप भेजते तो इस वजह से देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है फायदा गाजा को होगा और उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड आइटम्स वहाँ पे डिलीवर होगी, यहाँ पे हम कह सकते हैं। लेकिन देखिए अमेरिका अभी बैकफुट पर है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो इसराइल को जब भी UN में वगैरह उनका मसला जाता है तो वो वेटो इस्तेमाल करके इसराइल को बचा रहा है, और अब यहाँ पे फूड आइटम यहाँ पे दे रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड, दोहरे मानदंड अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, और इसकी देखिए ज़्यादा जो आलोचना है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? अमेरिका ने डिसीजन लिया इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।